हेलो फ्रेंड्स। यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी बहुत दिनों के बाद अब आप लोगों को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। तो सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वन वर्ड। तो मैंने इतने आपको वन वर्ड करा दिए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपरिग्रह। क्या कहलाता है? अपरिग्रह। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। नेक्स्ट है जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। जिसके बिना कार्य ना चल सके, जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको क्या कहते हैं? अपरिहार्य। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। नेक्स्ट है जो आँखों के सामने ना हो। जो आँखों के सामने ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। परोक्ष बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसके पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपार दर्शक। क्या कहते हैं? अपार दर्शक। नेक्स्ट है जो पूरा या भरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। क्या कहते हैं? इसको अपूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो तो उसे क्या कहते हैं? अपेक्षित। क्या कहते हैं? अपेक्षित। नेक्स्ट है अभिनय करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? अभिनेता कहलाता है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो, जो किसी की ओर मुँह किए हो उसे क्या कहते हैं? अभिमुख। क्या कहते हैं? अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। नेक्स्ट है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे अभिजात कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन वर्ड आप लोगों के लिए। आर की हिंदी सामान्य की जो सेकंड पेपर होता है उसमें वन वर्ड आते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसी कार्य को बार बार करना। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। अभ्यास। नेक्स्ट है जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ वो अभिजात कहलाता है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यस्त कहलाता है। अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? अभीप्सा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभीप्सा यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? अभीप्सा। यानी जितने हम याद आपको वो वीडियो अपलोड बनाते हैं उसको हम आपको लर्न कराएं, अभ्यास करें, तभी आगे बढ़ें। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये आप इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। अमर। क्या कहलाता है? अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले। आरसिक। क्या कहते हैं? आरसिक। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले वो आरसिक कहलाता है। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला क्या कहलाती है? अल्पना कहलाती है। अल्पना। या चौक पूरने की कला क्या कहती है? अल्पना। जो अल्प कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। जो इस लोक का ना हो अलौकिक। क्या कहलाता है? अलौकिक। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। क्या कहलाता है? अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग अवयव क्या कहलाता है? शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव। अवयव। तो प्लीज़ आज मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगी, कल मैं इसके नेक्स्ट कराऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।